पीएम मोदी आज काशी केवड़िया नाइट ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 11 बजे कैंट स्टेशन से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। निजामुद्दीन स्टेशन पर केंद्रीय रेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी आज 8 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़ेंगे वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर। दिल्ली पर डटे हुए किसानों के आंदोलन का आज 53वां दिन है। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। 19 जनवरी को फिर होगी सरकार के साथ किसानों की अगली वार्ता। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण, सलील बिश्नोई, अश्विनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी को दिया टिकट। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश कृष्णानंद गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद। बहराइच में निर्माण घोटाले का आरोपी जेई गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हुआ था करोड़ों का घोटाला। शासन के निर्देश पर 40 फर्मों के खिलाफ चल रही है जांच। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण जारी। पहले दिन देश में 1,91,181 लोगों को लगी वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में 15,975 लोगों को लगा टीका। टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम ने कहा, भारत की वैक्सीन पूरी मानवता के लिए दुनिया का भारत और पर भरोसा बढ़ा है और वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भरता की अलख जगाई है। पीएम ने कहा, मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बड़ी बधाई देता हूं। भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सेना अस्पताल का किया भूमि पूजन। सीएम योगी भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम बिना भेदभाव कर रहे हैं काम। चंदौली में कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, सरकार मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था कराए और सबसे पहले पीएम मोदी और सीएम योगी खुद पहले टीका लगवाएं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का वाराणसी दौरा। खिचड़ी पार्टी में शामिल हुए अजय कुमार लल्लू। योगी सरकार पर सदा निशाना। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में 44 बड़े घोटाले। बीजेपी नेता प्रभुनाथ चौहान ने दिया इस्तीफा। एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से थे नाराज। पार्टी के नाम एक वीडियो और लेटर किया जारी। कहा, जन्म से पार्टी के साथ थे, मरते तक रहेंगे सदस्य। बिजनौर में डबल मर्डर से फैली सनसनी। बुजुर्ग दंपति की चाकू से कूदकर की हत्या। बीती रात हत्या की वारदात को दिया अंजाम। दंपति का दामाद भी गंभीर रूप से हुआ जख्मी। जालौन में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। 10 बकरियों की हुई दर्दनाक मौत। मकान मालिक ने राजस्व विभाग को दी सूचना। कैलिया थाना क्षेत्र के गांव की पूरी घटना। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर पुलिस एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाश भी शामिल थे। उनमें से 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 बदमाश मौके से भागने में सफल हो गए। कानपुर में कोरोना वैक्सीन लगाते ही महिला फार्मासिस्ट की तबीयत बिगड़ी। उर्सुला के कोविड सेंटर में लगाई थी वैक्सीन। महिला को उर्सुला इमरजेंसी में कराया गया भर्ती। वाराणसी के पांडेपुर थाना क्षेत्र में लेखपाल ने बच्ची से दरिंदगी की कोशिश की। बच्ची को छत से कूदते देख लोगों ने बचाया। पुलिस ने मौके से आरोपी लेखपाल को हिरासत में लिया। बहराइच लखनऊ हाईवे के गजाधरपुर के पास तेज रफ्तार कार और टेम्पो की भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी फराकपुर में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान एक लड़की की भी मौत हो गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कुंभ मेले की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कार्यों को जल्दी करने और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। हरिद्वार में मेला नियंत्रण भवन पर कुंभ मेले की अधूरी तैयारियों से जूना अखाड़ा के संत भड़के। कुंभ में पहुंचने वाले संतों की व्यवस्थाएं नदारद रही। जूना अखाड़ा के महामंत्री प्रेम गिरी के नेतृत्व में सीसीआर के गेट पर संतों ने दिया धरना। मसूरी में विधायक गणेश जोशी ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 21 लाख का दान। विधायक गणेश जोशी ने बताया कि यह राशि राम भक्तों द्वारा अपनी स्वेच्छा से दी गई है। वेदापुर में तहसीलदार के साथ मारपीट के मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे रुद्रपुर के जिला कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मामले में 30 जनवरी को अगली तारीख तय की है। तांडव वेब सीरीज रिलीज होते ही विवादों में आ गई। लोगों ने सीरीज देखते ही सोशल मीडिया पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी। लोगों का यह कहना है कि इसमें हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया। ट्विटर पर तांडव को बायकॉट और बैन करने की मांग की गई। अभिनेत्री प्रणीता सुभाष ने अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की निधि समर्पित करने की घोषणा की। प्रणीता सुभाष ने ट्विटर पर अपने योगदान की घोषणा करते हुए लिखा, अयोध्या राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में मैं 1 लाख देने का संकल्प लेती हूं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि इस ऐतिहासिक क्षण का भागीदार बने।